ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्किटेक्चर न्यूट्रल। ठीक है, जावा इज आर्किटेक्चर न्यूट्रल बिकॉज देयर आर नो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंट फीचर। फॉर एग्जांपल, द साइज ऑफ प्रिमिटिव टाइप्स इज फिक्स्ड। ठीक है, यहाँ पे जो आर्किटेक्चर बना हुआ है जावा का, वो क्या है? न्यूट्रल है। इसका मतलब कि जो यहाँ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, जैसा एग्जांपल हम लोग लिए, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैर, ठीक है, सबका साइज जो है फिक्स। ठीक है, सबका साइज जो है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 32 बिट आर्किटेक्चर की बात करें या फिर 64 बिट आर्किटेक्चर की बात करें। अगर 32 बिट आर्किटेक्चर है और उसमें जो डेटा टाइप है अगर 2 बाइट लेगा, ठीक है, वही डेटा टाइप 64 बिट आर्किटेक्चर में 4 बाइट्स लेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग आर्किटेक्चर न्यूट्रल की बात करें तो जावा क्या करता है, चाहे वो 32 बिट हो या फिर 64 बिट हो, दोनों में सेम टाइप की मेमोरी वो लेगा। मतलब अगर 2 बाइट ले रहा है तो 64 हो या 32, दोनों में 2 बाइट ही लेगा। अगर 4 बाइट ले रहा है तो 64 हो या फिर 32 हो, सब में वो 4 बाइट ही मेमोरी स्पेस लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आर्किटेक्चर न्यूट्रल होता है, मतलब सिस्टम के आर्किटेक्चर के हिसाब से वो काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पोर्टेबल। जावा इज पोर्टेबल बिकॉज इट facilitates you to carry the Java bytecode to any platform. It does not require any implementation. जावा एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, मतलब हम लोग एक सिस्टम में कोड बना के हम लोग, अगर मान के चलो आधा डेवलपमेंट हम लोग विंडोज में किए और आधा डेवलपमेंट हम लोग लाइनक्स में करना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, मतलब जब हम लोग पूरा एक एप्लीकेशन बना लेते हैं और उसके बाद अगर हमने उस एप्लीकेशन को विंडोज़ में बनाया है और लाइनक्स में उसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो भी वो इंस्टॉल हो जाएगा। मतलब कि डिपेंड नहीं करता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो कोई भी प्लेटफॉर्म पे रन करता है। ठीक है, क्योंकि जावा जब हम लोग कंपाइल करते हैं तो उसका एक बाइट कोड बनता है, कंपाइल्ड कोड जो होता है वो किसी भी सिस्टम पे रन हो जाता है। ठीक है, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि जावा जो है पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट है हाई परफॉर्मेंस। जावा इज फास्टर देन अदर ट्रेडिशनल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बिकॉज जावा बाइट कोड इज क्लोज टू नेटिव कोड. It is still a little bit slower than compiled language. Example C++. Java is an interpreted language, that is why it is slower than compiled languages. ठीक है, जावा क्या है कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। ठीक है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज मतलब सबसे पहले वो अपना जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको चेंज करता है बाइट कोड में, बाइट कोड के बाद वो मशीन लेवल कोड में चेंज करता है। तो एक प्रोसेस यहाँ पे ज़्यादा लगता है। तो लेकिन जो सी और सी प्लस प्लस है, ठीक है, वो कंपाइल्ड लैंग्वेजेस है, पहले से वो कंपाइल किया हुआ रहता है। ठीक है, मतलब जब हम लोग रन करते हैं उसी समय कंपाइल वो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो लाइब्रेरीज होती है, ठीक है, वो पहले से कंपाइल्ड होती है। ठीक है, तो उसको रन करना बहुत ज़्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू जावा। जावा थोड़ा सा स्लो है, लेकिन लेकिन इसका परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। मतलब लाइब्रेरीज की सपोर्ट जो मिलती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, जावा इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज इट फैसिलिटेट्स यूजर टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन इन जावा. RMI and EJB are used for creating distributed application. This feature of Java makes us able to access files by calling the method from any machine on the internet. अब यहाँ पे जावा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड इसलिए है बिकॉज यहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं इसका मतलब वो किसी भी नेटवर्क में हम लोग उस एप्लीकेशन को चला सकते हैं। अगर हमारे पास कोई कंप्यूटर नेटवर्क बना हुआ है जहाँ पे 10 से 12 सिस्टम है या 50 सिस्टम है, तो हम लोग एक सिस्टम पे उसको इंस्टॉल करके एज ए सर्वर हम लोग उस सिस्टम को बना सकते हैं और बाकी सारे क्लाइंट कंप्यूटर में हम लोग उसको एक्सेस दे सकते हैं।
तो इससे क्या फायदा होगा कि एक सिस्टम में हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ेगा और बाकी सारे सिस्टम में उसी मतलब एक डेटाबेस जो होगा उसका एक सेंट्रल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, जावा से कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं। या तो हम लोग उसको लैन पे चला सकते हैं, या तो हम लोग इंटरनेट पे चला सकते हैं। ठीक है, वेब प्रोग्रामिंग भी होती है जो कि हम लोग इंटरनेट को यूज करके हम लोग कहीं से भी उसका एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मल्टी थ्रेडेड। ए थ्रेड इज ए सेपरेट प्रोग्राम एग्जीक्यूटिंग कॉन्करेंटली। ठीक है, थ्रेड जनरली क्या होता है कि एक बहुत छोटा सा मॉड्यूल होता है। ठीक है, छोटा मॉड्यूल मतलब जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उसके अंदर बहुत सारी मेथड्स को हम लोग कॉल करते हैं, बहुत सारा वेरिएबल्स हम लोग बनाते हैं। ठीक है, उस प्रोग्राम जब रन होता है तो बहुत सारे प्रोसेस रन होते हैं। ठीक है, जब बहुत सारे प्रोसेस रन होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे थ्रेड्स रन होते हैं, क्योंकि थ्रेड्स ही जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मल्टीटास्किंग के लिए। ठीक है, अगर हम लोग को कोई भी एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जिसमें हम लोग को मल्टीटास्किंग परफॉर्म करना है, तो उस केस पे हम लोग क्या करते हैं, मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, A thread is like a separate program executed concurrently. ठीक है, थ्रेड क्या करता है, कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करता है। कॉन्करेंटली मतलब सब एक साथ एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, वी कैन राइट जावा प्रोग्राम्स दैट डील विथ मैनी टास्क एट वंस बाय डिफाइनिंग मल्टीपल थ्रेड्स। जावा प्रोग्राम हम लोग बना सकते हैं जिसमें हम लोग मल्टीपल थ्रेड के थ्रू मल्टीपल टास्क हम लोग एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ मल्टी थ्रेडिंग इज दैट it does not occupy memory for each thread. It shares a common area. Thread are important for multimedia, web applications, etc. ठीक है, जनरली जब भी हम लोग थ्रेड क्रिएट करते हैं तो वो सेपरेट मेमोरी एरिया हर एक थ्रेड के लिए नहीं लेता है, वो एक कॉमन मेमोरी एरिया यूज करेगा। ठीक है, मतलब एक शेयर्ड मेमोरी एरिया यूज करता है जिसमें वो अपने जितने भी थ्रेड के जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उसको वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, जनरली मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग हम लोग यूज करते हैं मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस बनाने के लिए, जिसमें कॉन्करेंटली बहुत सारी चीजें चलती रहती है। जैसे मल्टीमीडिया एप्लीकेशन होता है ना, जिसमें साउंड भी एक साथ प्ले हो रहा है, वीडियो भी एक साथ प्ले हो रहा है और फ्रेम्स भी उसके साथ में चल रहे हैं, हम लोग उसमें से कैप्चर कर सकते हैं। बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो हम लोग एक साथ कर सकते हैं। तो आज के डेट में जो एप्लीकेशन आता है वो मल्टीटास्किंग पे ही डिपेंड करता है, मतलब उसमें बहुत सारा काम हम लोग एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे डायनामिक। जावा इज ए डायनामिक लैंग्वेज, इट सपोर्ट्स डायनामिक लोडिंग of class. It means classes are loaded on demand. It also functions from its native languages, that is C और C++. ठीक है, जावा क्या है, एक डायनामिक लैंग्वेज है। इट सपोर्ट्स डायनामिक लोडिंग ऑफ क्लासेस, इट मीन्स क्लासेस आर लोडेड ऑन डिमांड। ठीक है, जब किसी क्लास की जरूरत पड़ेगी तभी वो क्लास लोड होगा, अदरवाइज वो क्लास वैसा का वैसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, जब प्रोग्राम में उसका आउटपुट ऑब्जेक्ट बनेगा तभी वो लोड होगा, अदरवाइज वो वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। ठीक है, जावा सपोर्ट्स डायनामिक कंपाइलेशन एंड ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, दैट इज गार्बेज कलेक्शन। जावा क्या सपोर्ट करता है, ऑटोमेटिक कंपाइलेशन, मतलब कुछ आईडी हमारे पास ऐसे अवेलेबल होते हैं जो ऑटोमेटिकली कंपाइल हो जाते हैं, हम लोग को कंपाइल करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, डायरेक्ट हम लोग उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, और जावा भी सपोर्ट करता है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट को, कब किसको मेमोरी देना है, कितनी मेमोरी देना है, कौन से वेरिएबल कितनी मेमोरी यूज करेगा, कौन सा मेथड कितनी मेमोरी यूज करेगा। ठीक है, और किसी अगर वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज नहीं किया तो डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाता है, तो यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन का भी ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है। सी प्लस प्लस वर्सेस जावा, दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज हैं वो हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सी प्लस प्लस में आते हैं, सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमारा कंपैरिजन इंडेक्स है
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो सी प्लस प्लस की अगर बात करें तो सी प्लस प्लस इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। ठीक है, सी प्लस प्लस अगर हम लोग ने सी प्लस प्लस में कोई भी प्रोग्राम बनाया है, अगर विंडोज में बनाया तो विंडोज में ही चलेगा, लाइनेक्स में बनाया तो लाइनेक्स में ही चलेगा। ठीक है, कोई दूसरे में हम लोग नहीं बना सकते हैं। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है, तो जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा में हमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहे कोई मतलब नहीं है, किसी में भी हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं और कहीं पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट कंपैरिजन इंडेक्स है मेनली यूज्ड फॉर, सी प्लस प्लस इज मेनली यूज्ड फॉर सिस्टम प्रोग्रामिंग। सिस्टम प्रोग्रामिंग अगर हम लोग करना है तो उसमें हम लोग सी प्लस प्लस का यूज करते हैं। अगर हम लोग जावा की बात करें तो जावा इज मेनली यूज्ड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। इट इज वाइडली यूज्ड इन विंडो, वेब बेस्ड इंटरप्राइज एंड मोबाइल एप्लीकेशन। तो जावा बहुत सारी जगह यूज होता है। विंडो प्रोग्रामिंग अगर हम लोग करना है विंडो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग हम लोग कर सकते हैं, एंटरप्राइज रिलेटेड हम लोग कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं उसमें हम लोग कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन जो बनाना है उसमें हम लोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे एरियाज है इसके जिसमें हम लोग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिजाइन गोल। ठीक है, सी प्लस प्लस वॉज डिजाइन फॉर सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। अगर हम लोग को सिस्टम प्रोग्रामिंग करनी है या फिर हम लोग को एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग करनी है तो हम लोग सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का यूज़ करते हैं। सी प्लस प्लस जनरली बहुत सारे जगह यूज़ किया जाता है क्योंकि उसके अंदर पहले से हम लोग को कंपाइल्ड कोड मिलता है और काफ़ी फास्ट रन होता है। ठीक है, Java was designed and created as interpreter for printing systems but later extended as a support network computing. It was designed with a goal of being easy to use and accessible to a broader audience. ठीक है, जावा जनरली डिजाइन किया गया था इंटरप्रेटर फॉर प्रिंटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, प्रिंटिंग सिस्टम के लिए इंटरप्रेटर जो होते थे उसके लिए यूज किया गया था, लेकिन उसको बाद में सपोर्ट नेटवर्क कंप्यूटिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस के लिए भी यूज किया गया। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग बहुत इजीली कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं और काफ़ी इजी होता है यूज़र के लिए भी यूज़ करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है गो टू। ठीक है, सी प्लस प्लस सपोर्ट्स द गो टू स्टेटमेंट। जावा डज नॉट सपोर्ट द गो टू स्टेटमेंट्स। जावा जो है वो गो टू स्टेटमेंट सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे जंपिंग स्टेटमेंट्स का यूज़ जो है बहुत कम ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। सी प्लस प्लस सपोर्ट्स मल्टीपल इनहेरिटेंस। सी प्लस प्लस जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। Java does not support operator overloading. Sorry, Java does not support multiple inheritance through classes. It can be achieved by interfaces. ठीक है, क्लासेस के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पे इंटरफेसेस एक टॉपिक होता है जिसके थ्रू हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सी प्लस प्लस सपोर्ट्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जावा डज नॉट सपोर्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग। नेक्स्ट है पॉइंटर्स। सी प्लस प्लस जो है पॉइंटर को सपोर्ट करता है और जावा जो है वो पॉइंटर को इंटरनली सपोर्ट करता है। ठीक है, इसमें हम लोग पॉइंटर के लिए प्रोग्राम नहीं बना सकते, लेकिन हम लोग यहाँ पे इंटरनल पॉइंटर यूज करते हैं, वो जनरली जेवीएम जो है वो बाय डिफॉल्ट यूज करते रहता है। ठीक है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। सी प्लस प्लस यूजेस compiler only. C++ is compiled and run using the compiler which converts source code into machine code. So C++ is platform dependent. C++ क्या करता है, डायरेक्ट सोर्स कोड से मशीन कोड में चेंज कर देता है। ठीक है, लेकिन जब जावा को हम लोग कंपाइल करते हैं, जावा यूजेस कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ। जावा क्या करता है, कंपाइलर भी यूज करता है और इंटरप्रेटर भी करता है। ठीक है, तो जावा पहले अपने कोड को कंपाइल करके बाइट कोड जनरेट करता है। बाइट कोड जनरेट करने के बाद क्या करता है, उस बाइट कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। ठीक है, तो यहाँ पे मशीन कोड में चेंज करने के लिए वो इंटरप्रेटर यूज करता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म जो है वो इंडिपेंडेंट माना गया है यहाँ पे, कि यही कारण होता है कि प्लेटफॉर्म जो है इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई रेफरेंस में।
C++ supports call by value and call by reference. Java supports call by value only. There is no call by reference in Java. ठीक है, जावा में क्योंकि पॉइंटर्स यूज नहीं कर सकते, तो हम लोग यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस भी यूज नहीं होता है यहाँ पे, और सपोर्ट भी नहीं करता है। तो जावा में सिर्फ और सिर्फ कॉल बाय वैल्यू ही हम लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर एंड यूनियन। सी प्लस प्लस सपोर्ट स्ट्रक्चर एंड यूनियंस। ठीक है, सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर और यूनियन दोनों सपोर्ट करता है। जावा डज नॉट सपोर्ट स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस। जावा जो है स्ट्रक्चर और यूनियन सपोर्ट नहीं करता। उसका एडवांस वर्जन पहले से इसके पास अवेलेबल है, जैसे क्लासेस। क्लासेस को सपोर्ट करता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो क्लासेस की हेल्प से वो दोनों टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स पहले से यूज कर लेता है। फिर आता है थ्रेड सपोर्ट। C++ does not have built-in supports for threads. It relies on third-party libraries for thread support. ठीक है, C++ जो है वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है थ्रेड्स को, लेकिन कुछ थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज अवेलेबल होती है जिसके थ्रू थ्रेड को सपोर्ट कर सकते हैं। जावा हैज बिल्ट इन थ्रेड सपोर्ट। जावा के पास बिल्ट इन थ्रेड सपोर्ट्स होते हैं। ठीक है, थ्रेड मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग हम लोग जावा को यूज करके कर सकते हैं। तो इतने सारे एरियाज है जो सी प्लस प्लस और जावा को कंपेयर करता है, और यहाँ पे हम लोग को डिफरेंस भी देखने के लिए मिलता है। कमांड मैंने अपना ओपन कर लिया और चेक करेंगे यहाँ पे, और लिखेंगे जावा और एंटर कर देंगे। ठीक है, इतनी सारी लाइब्रेरीज दिखा रही है, इसका मतलब हमारे पास जावा इंस्टॉल्ड है। ठीक है, सक्सेसफुली इंस्टॉल किया गया है, और यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेंगे। अब पाथ इसका सेट करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं यहाँ पे चले जाता हूँ माई कंप्यूटर पे। ठीक है, माई कंप्यूटर मैंने ओपन कर लिया। सी में हम लोग चले जाएंगे, सी ड्राइव में, जहाँ पे हम लोग को जावा इंस्टॉल है। ठीक है, तो यहाँ देख लेंगे, क्योंकि मैंने 32 बिट इंस्टॉल किया था या 64 बिट, सब में अलग अलग हुआ। मैंने 32 बिट इंस्टॉल किया था, तो x86 वाले फोल्डर में होगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे, फिर चले जाना है हम लोग को जावा नाम के फोल्डर में। ये जावा नाम का फोल्डर हम लोग को दिख जाएगा। ठीक है, ये जावा नाम का फोल्डर हम लोग को दिखेगा, इस पे चले जाना है। फिर उसके बाद यहाँ दो फोल्डर हम लोग को दिखेगा, JDK। ठीक है, JDK पे डबल क्लिक करना है, तो हम लोग को इतना सारा फोल्डर्स और देखने मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे चले जाना है बिन पे, और बिन के अंदर ही हम लोग को सारे जावा के एप्लीकेशन हम लोग को मिल जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग रन करते हैं। हम लोग को क्या करना है, ये वाला पाथ जो दिख रहा है ऊपर वाला, इसको हम लोग को कॉपी कर लेना है। तो ये ब्लैंक वाले एरिया में क्लिक करना है, राइट क्लिक करके हम लोग कॉपी कर लेंगे। ठीक है, ये पाथ हम लोग को मिल गया। ये पाथ जो है हम लोग इंस्टॉलेशन के बाद में सबसे पहले पाथ सेट करते हैं। ठीक है, पाथ हम लोग सेट कर लेंगे। फिर पाथ सेट करने के लिए, ठीक है, इसको कॉपी कर लिया मैंने। अब माई कंप्यूटर में हम लोग चले जाएंगे। माई कंप्यूटर वापस आ गया, और ये ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करने इसकी क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज पे चले जाएंगे। हम लोग को माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज हम लोग को ओपन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में। ठीक है, ये एडवांस सिस्टम सेटिंग्स मिलेगा, उस पर हम लोग चले जाएंगे। तो हम लोग को सिस्टम प्रॉपर्टीज नाम का इस टाइप का एक विंडो ओपन करके मिलेगा। ठीक है, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे तो पहले से एडवांस में, अगर नहीं खुलेगा तो एडवांस सेक्शन पे भी हम लोग जा सकते हैं। एडवांस में हम लोग चले गए, फिर यहाँ दिखेगा एनवायरमेंट वेरिएबल्स। एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो हम लोग को ये एनवायरमेंट वेरिएबल्स का एक विंडो ओपन होके मिलेगा। हम लोग को यूजर वेरिएबल्स को छोड़ देना है, हम लोग को आना है सिस्टम वेरिएबल्स पे। ठीक है, सिस्टम वेरिएबल्स में हम लोग को आना है, और यहाँ पे पाथ नाम का एक हम लोग को वेरिएबल दिखेगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट करके एडिट कर लेना है। सिलेक्ट करके एडिट करेंगे, और यहाँ पे जो कर्सर दिख रहा है हम लोग को ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है, वहां पे सबसे पहले लगा देना सेमीकोलन। सेमीकोलन लगा के जो हम लोग ने कॉपी किया था पाथ, उसको हम लोग यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद लगा देंगे एक और सेमीकोलन। ठीक है,
और यहाँ कर देंगे ओके। ओके कर देंगे, यहाँ पे भी ओके कर देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे भी ओके कर देंगे। तो सक्सेसफुली हमारा पाथ जो है वो सेट हो चुका है। मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे, एडवांस एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, उसके बाद ये सिस्टम वेरिएबल्स में हमको नीचे मिलेगा पाथ नाम का वेरिएबल, उसको एडिट करना है, पेस्ट करना है, सेमीकोलन लगाना है और ओके कर देना है। ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है, तो इस प्रकार से पाथ जो है हमारा सेट हो जाएगा।